जिंदगी ना असल में एक रणभूमि है। और इस रणभूमि में कभी कभी जो निमंत्रण या बुलावे हमें सबसे प्यारे और एकदम सुरक्षित लगते हैं, वो असल में मौत के बिछाए हुए जाल होते हैं। नमस्कार। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा गंभीर है। आज हम जो प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटने वाले हैं वो कोई आम जानकारी नहीं है। ये वो चेतावनियां हैं जो सच में आपकी रक्षा कर सकती हैं। जरा अपने आप से पूछिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप खुद अपने लालच के कारण या शायद किसी और के मीठे बुलावे के झांसे में आकर अपनी ही बर्बादी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं? सच कहूं तो हम सभी ने कभी न कभी इस खिंचाव को महसूस किया है, लेकिन बस यहीं पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। सेक्शन 1, चाणक्य की गंभीर चेतावनी। चलिए देखते हैं कि खतरे को मीलों दूर से सूंघ लेना एक समझदार इंसान के लिए क्यों इतना जरूरी है। जीवन एक युद्ध है। चाणक्य की इस बात को ना एकदम गांठ बांध लीजिए। इस युद्ध में आपका हर एक कदम, लिया गया हर एक फैसला आपको या तो जीत की ओर ले जाता है या सीधे हार की ओर धकेल देता है। इसलिए ऐसी जगहों से 100% दूर रहना चाहिए जो आपके पतन की पूरी गारंटी देते हो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ईर्ष्या और अपमान का जाल। उस इंसान के घर तो भूल कर भी मत जाइए जो अंदर ही अंदर आपसे जलता हो। मतलब वो आपको बुलाएंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ अपना रुतबा दिखाना और आपकी कमजोरियां पकड़ना होता है। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो आपके खिलाफ बिछाया गया है। और फिर आता है अपमान का स्थान। आप जानते हैं ना, वो जगह जहां आपको बार बार नीचा दिखाया जाता है या पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। खैर, ये कोई ईंट पत्थर की जगह नहीं है, ये एक माहौल है। लगातार अपमान का ये माहौल एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को ही मार देता है। चाणक्य का तो यहाँ तक मानना था कि बिना सम्मान के जीने से कहीं बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नशे और लत का आत्मविनाशकारी गड्ढा। देखिए, एक तरफ होता है वो पल भर का भ्रम, वो आकर्षण और रोमांच जो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ है जिंदगी भर की कड़वी सच्चाई, यानी मानसिक और आत्मिक गरीबी। जुए और शराब के अड्डों के शुरुआती झांसे में बिल्कुल मत आइए। असली सच्चाई ये है कि वहां आप सिर्फ अपने पैसे नहीं हारते, आप अपनी इज्जत, अपने परिवार का भरोसा और सबसे बड़ी बात अपनी आत्मा की शांति हमेशा के लिए खो बैठते हैं। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें से वापसी बहुत मुश्किल है। सेक्शन 4, सत्ता संघर्ष और उपेक्षा के खतरे। अब जरा सोचिए, दो ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे हैं और आप बेवकूफ़ी में उनके बीच कूद पड़े। क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, आप उनके खेल का सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। दूसरा, आप उनकी आग में मुफ्त में जलेंगे। और अंत में जब वो दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे ना, तो आप उन दोनों के अकेले दुश्मन बन जाएंगे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपको कभी किसी भी हाल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल साफ है, जहां आपकी मदद की कोई कदर ना हो वहां से तुरंत निकल लीजिए। अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी और अपनी भलाई उन एहसान फरामोश लोगों पर बर्बाद करना जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मानते हैं, ये खुद के साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। अपनी ऊर्जा वहां लगाइए ना जहां सच में इसकी कदर हो। सेक्शन 5, झूठ और चरित्र की अंतिम परीक्षा। ये बर्बादी की तरफ जाने वाले 3 कदम हैं। शुरुआत होती है बस एक छोटे से झूठ से। आप किसी का झूठ छिपाने के लिए वहां जाते हैं और जल्द ही आप खुद झूठ के एक बड़े जाल में फंस जाते हैं। इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? आपकी प्रतिष्ठा का पूरी तरह से खत्म होना। एक बार लोगों का भरोसा टूटा तो फिर वो कभी आप पर विश्वास नहीं करते। चरित्र पर एक काला धब्बा। सुनिए, किसी भी ऐसे अजनबी इंसान के साथ सुनसान जगह पर जाना जिसके इरादे ठीक ना हो, इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। आपकी एक पल की चूक या एक गलत फैसला आपकी नैतिकता और आपके परिवार के सम्मान को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकता है। ये एक ऐसा दाग है यार, जो कभी नहीं धुलता। अब हम निष्कर्ष की तरफ आ रहे हैं। सेक्शन 6, सम्मान की अंतिम रक्षा। चाणक्य की ये 7 चेतावनियां ना कोई आम नियम या थोपी गई पाबंदियां नहीं हैं। असल में ये आपकी बुद्धि, आपकी नैतिकता और आपके मन की शांति को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, आपकी ये गुण दुनिया की किसी भी दौलत, किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती हैं और इन्हें सुरक्षित रखना पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में मैं आपसे बस एक गहरा, गूंजता हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपका अभी का रास्ता आपके आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है? अपने अंदर गहराई से झांकिए।
अपनी सीमाओं को ईमानदारी से परखिए और अपनी गरिमा की रक्षा कीजिए, क्योंकि अंत में आप खुद ही अपने सबसे बड़े रक्षक हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है आज। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।